तो नमस्कार, इसमें मौजूद हैं हम रकेहटी में और आपको बता दें कि निघासन में कामता नगर में 11 निर्धनाथ कन्याओं की शादी समारोह में जो चयन प्रक्रिया चालू थी, तो आज 11वें नंबर की बिटिया के यहाँ मौजूद हैं, जो कि रमाशंकर निषाद जी द्वारा जो उन्होंने संकल्प और निर्णय लिया गया था कि 11 निर्धनाथ कन्याओं की शादी वो अपने निजी खर्चे से कराएंगे। तो आज हम 11वें नंबर की बिटिया का चयन प्रक्रिया जो करने के लिए आज रमाशंकर की टीम यहाँ पर आई हुई है। तो एक हम आज मुस्लिम परिवार के साथ मौजूद हैं जो 11वें नंबर यानी कि लास्ट जो बिटिया का चयन किया जा रहा है, तो उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं और जिस बिटिया का उसमें विवाह भी होना है वो बिटिया हमारे साथ भी मौजूद है। तो आइए उनके परिजनों से वार्ता करते हैं, जिनका कहना है कि बिटिया के माँ बाप नहीं है। तो आइए वार्ता करते हैं। क्या नाम है आपका? लल्लन। कहाँ रहते हो? रकेहटी में। अच्छा, जो वहाँ पर आप शादी कराने का निर्णय लिया उसकी जानकारी आपको कैसे मिली? क्या बोले? रमाशंकर निषाद जी। हाँ, रमाशंकर निषाद जी द्वारा। निषाद जी। अच्छा, क्या उस शादी समारोह में आपसे कोई पैसा भी लिया जा रहा है? नहीं, पैसा नहीं लिया जाए। अच्छा, जो लड़की के माँ बाप है कि नहीं है? नहीं है। आप कौन है लड़की के? हम मामा हैं। अच्छा, मामा है। हाँ। जो लड़की आपके यहाँ कब से रह रही है? बचपन से नहीं। बचपन से रही है? हाँ। उसकी परवरिश कौन कर रहा था? हम आप कर रहे थे? और हमारे भाई हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बताओ, क्या उसमें शादी कराने के लिए कोई पैसा आपसे लिया जा रहा है? पैसा नहीं लिया जाए। नहीं लिया जा रहा है? हाँ। कि लिया जा रहा है? नहीं लिया जाए। नहीं लिया जा रहा है। पैसा नहीं लिया जाए। तो आपने जो निर्णय लिया वहाँ पे शादी कराने के लिए कि गांव मोहल्ले के किसी के दबाव में लिया कि अपने अपने स्वेच्छा से लिया? अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से लिया या हाँ। किसी के दबाव में लिया? नहीं, किसी के दबाव किसी के दबाव में लिया। हाँ। ये बताओ, वहाँ पे दान दहेज जो मिल रहा है उसकी जानकारी है? क्या मिल रहा है? हाँ है। क्या जान मिल रहा है? मिल रहा है, वह गाड़ी मिल रही है। हाँ। और जो है बेड बक्सा सब चीज मिल रहा है वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। बेटिया, आपने जो शादी कराने का उसमें निर्णय लिया है, क्या किसी के कहने पे लिया है? नहीं। हाँ? नहीं तो। सच बताना, किसी कहने पे लिया है? नहीं तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? गौहर बानू। गौहर बानू। जी। अच्छा, तो ये शादी आप कहाँ से कर रही हैं? हम वहाँ से वेल से। ओएल से। अच्छा, क्या उसमें शादी कराने के लिए कोई पैसा लिया जा रहा है आप लोगों से? नहीं तो। नहीं लिया जा रहा है। कितने वर्ष पहले इनके माँ बाप एक्सपायर हुए थे? करीब वही जब लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के पहले से। तो जैसा कि अभी हमने परिजनों से बात करा, बिटिया से मैंने बात की, तो उनका जो कहना है बचपन में ही इनके माँ बाप जो है गुजर गए थे, तब से लेकर के ये अपने मामा के यहाँ रह रही थी और इनके मामा जो हमारे साथ में खड़े हुए यही इनकी परवरिश कर रहे थे। तो आप आपको बता दें कि यहाँ पर हम 11वें नंबर की बिटिया का चयन करने के लिए आए थे, जो कि रमाशंकर निषाद जी द्वारा 11 निर्धनाथ कन्याओं की शादी कराने का उन्होंने निर्णय लिया था। तो हकीकत में कहीं देखा जाए तो आज हमारे क्षेत्र में जो रमाशंकर निषाद जी उभर कर आए हैं, इसे गरीब परिवारों के लिए मसीहा बनकर आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो अब हम ले चलते हैं रमाशंकर निषाद जी के पास और यहाँ पर गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि हकीकत में बिटिया के माँ बाप हैं या उसमें शादी कराने के लिए ये पात्र हैं या नहीं है। कहाँ रहते हैं भैया आप? यहीं रहते हैं? क्या इन लोगों को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते कब हैं। से जानते हैं? बचपन से। बचपन से जानते हैं। अच्छा, यो बताया जा रहा है कि लड़की के माँ बाप नहीं है, क्या हकीकत है? हकीकत नहीं है। नहीं है? नहीं, काफी हकीकत समय ये से। है। बिल्कुल हकीकत बात है। बहुत अच्छा। काफी समय से अच्छा। नहीं है, ये जन्म से यही रहती है। जैसे कि वहाँ पर जो शादी कराने का निर्णय लिया है वो सही है गलत है? सही है। सही है। अच्छा, गरीब परिवार हम लोग इतना कहाँ दे पाएंगे, तो निर्णय सही है। रिश्ते में आपकी कौन लगती है बिटिया? ये हमारी भांजी ही लगती है। आपकी भांजी लगती है? अच्छा, जैसे कि अभी हमने गांव वालों से यहाँ बात करने का जो कहना है, हकीकत में बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए थे और आपको बता दें कि जिसके माँ बाप बचपन में गुजर जाते हैं उसका जीवन कैसा हो जाता है ये चीज़ कोई छुपी नहीं है। बहुत बेबत्तर से बेबत्तर जिंदगी हो जाती है। लेकिन उनके मामा जो है, बिटिया के मामा है, उन लोगों ने परिवार को संभाला और उन लोगों की परवरिश की। उसी के चलते इनका जो कहना है कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं उस बिटिया की धूमधाम से शादी कराऊँ। इसी के चलते उनको कहीं से जानकारी हुई कि निघासन क्षेत्र के कामता नगर में जो है रमाशंकर निषाद द्वारा 11 निर्धनाथ कन्याओं की शादी कराने का उन्होंने निर्णय लिया है। उस निर्णय लिया ही लिया, उसमें उन्होंने फुल दहेज की भी तैयारी कर रखी, यहाँ तक कि एक मोटरसाइकिल सहित बेड बक्सा जैसे उपहार भी वो दे रहे हैं कन्याओं को। तो आज हम यहाँ पर खड़े हुए, एक जो लास्ट बिटिया का चयन होना था 11वें नंबर की मुस्लिम बिटिया के साथ, तो इसका चयन प्रक्रिया हो चुका है। अब हम ले चलते हैं उस टीम के पास, रमाशंकर निषाद जी के पास, कि आखिर में जो बिटिया है उसका चयन किया है उन्होंने, तो क्या उनका हकीकत है। आइए रमाशंकर निषाद जी, इधर आ जाओ, आ जाओ, दोनों इधर जाओ। तो हम हमारे साथ में मौजूद हैं इसमें रमाशंकर निषाद जी, तो आइए उनसे वार्ता करें। तो रमाशंकर निषाद जी, आप इसमें जहाँ पर आए हैं बताइए पूरा क्या सिस्टम? रकेटी में है। अच्छा। ये लड़की अनाथ है, इसके माँ बाप नहीं है, इसके लिए चयन किया जा रहा है। इसके परिवार में मामा इसका जीवन यापन किए हैं। अच्छा, कितनी शादी कराने का आपने निर्णय लिया था? 11 लड़की। 11। तो ये लास्ट है कि इसके बाद और भी अभी आप? नहीं, ये लास्ट है, 11वां लड़की है। अच्छा, 11 लड़की है। जी। तो रमाशंकर निषाद जी, आपने जो निर्णय लिया है क्यों लिया है?
नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ गरीबी की वजह से ऐसे घर में है गरीबी कि उनकी शादी ब्याह नहीं हो पाता है, उम्र भी एजेड हो जा रही है, इसके लिए दहेज के कारण आदमी शादी नहीं कर पाता है। तो रमाशंकर निसाई, जैसा कि जो आपने आयोजन करने जा रहे हैं उसमें काफी पैसा मुझे लगा 20 से 30 लाख रुपए का खर्च लगेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नेता मंत्री विधायक पड़े हुए हैं, उद्योगपति पड़े हुए हैं, उन लोगों तो ऐसा कभी नहीं सोचे। तो आपने आपके अंदर ऐसा क्या भाव आया कि आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? नहीं भाई, पैसा कमाना तो एक अलग विषय है, खर्चा करना एक अलग विषय है। हमने गरीबी देखा हूँ, गरीबों को देख के अगर हमने अपने कमाई खर्चा कर रहा हूँ तो उनके भाग्य से हम आगे के काम करना और भी काम करूँगा, पहले नहीं है, इस बारी पहला है, हर साल हम शादी करने का करेंगे, हर साल ही करेंगे। जैसा कि हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत उद्योगपति पड़े हैं, लेकिन आप इतना पैसा खर्च करने जा रहे हैं, आपका बिजनेस क्या है? ये रियल एस्टेट के काम करता हूँ। अच्छा। इंटीरियर के काम मेरा चलता है, कई जगह काम चलता है, इसी के लिए अपने लगभग कमाई महीने में कितनी इनकम हो जाती है आपकी? इनके मतलब ठेकेदारी में कोई लिमिट थोड़ा होता है। अच्छा। इसकी लिमिट कोई नहीं है, काम करते हैं, बस ये है कि एक हृदय में है कि काम किसी गरीब का अगर भला कर पाऊँ अपने कमाई से, बस इसी के लिए, कोई बात अच्छा, तो क्या इस बिटिया का चयन पूरा कंप्लीट है? हाँ, कंप्लीट कंफर्म है? जी, कंफर्म है। जैसा कि अपने रमाशंकर निसाई से वार्ता करें, उनका जो कहना है कि इसी तरह से हम आगे भी शादियां करते रहेंगे और आने वाले कल में जो भी चीजें हैं, तो हकीकत में देखा जाए तो निगासन क्षेत्र के अंदर ये चेहरा निकल कर आया है। बहुत ही महान दिल के व्यक्ति हैं कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि लगभग 20 से 30 लाख रुपए का खर्च आएगा और वो अपने स्वेच्छा से पूरा धन अपने आप से खर्च करके 11 अनाथ मुस्लिम कन्याओं की शादी करेंगे। शादी तो करेंगे, लेकिन उनको जो उपहार दिया जा रहा है, जैसे कि आज समाज के अंदर एक कुरीतियां फैल रही हैं कि दहेज के लिए बेटियां ससुराल में परेशान की जा रही हैं, इसको देखते हुए रमाशंकर निसाई जी ने इसका निर्णय लिया कि हमें बेटियों की शादी करना है, उसमें उनको दहेज भी देना है, जिससे कि वो ससुराल में प्रताड़ित न की जाए। तो यहाँ पर जो अभी टीम आई, आप बताएं कि सिलेक्शन हो चुका है? हाँ, बिल्कुल कन्फर्म है। अच्छा। हमारे भैया का मानना है, रमाशंकर भैया का, कि बेटियों को भी सम्मान अधिकार मिलना चाहिए जिस तरह से बेटों को मिलता है, और बेटियों को सम्मान, इज्जत और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यानी बेटियां और बेटों में कोई फर्क नहीं है, बेटियों को, अनाथ बेटियों को भी बेटों के जितना भी सम्मान अधिकार है। बिल्कुल, जैसा कि भैया ने बताया, तो हकीकत में बेटियों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और आज हम जो है हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में या प्रदेश में कहीं भी आप देख लीजिए तो ऐसी बेटियां पड़ी हैं जो जिनके पास इतना धन नहीं है शादी कराने के लिए और उनकी उम्र बढ़ती ही जाती है। तो हकीकत में कहीं ना कहीं रमाशंकर निसाई जी जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। आज आप देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे उद्योगपति पड़े हुए हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा चंदा करके ऐसी बेटियों की शादी कराने के लिए आगे आ जाए तो शायद हमारे समाज में कोई बिटिया जो है बिना धन के शादी कराने के लिए नहीं रह जाएगी और उसकी अच्छी घर में शादी भी हो जाएगी। तो ये हम आए थे 11 नंबर की बिटिया का चयन करने के लिए, टीम यहाँ पर आई हुई थी। तो अब हमारा जिनका रमाशंकर निसाई जी का जो टारगेट है पूरा हो चुका है, तो जल्द ही हम अब सीधे आपको ले चलेंगे ये आने वाली 21 अप्रैल 2026 को उस स्थल के ऊपर, पावन स्थल के ऊपर, जहां पर इन कन्याओं का विवाह होना है। तो अगली खबर हम आपको जल्द दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट से। तो बने रहिए हमारी खबर के साथ 24 न्यूज़ इंडिया के साथ। नंद किशोर की रिपोर्ट।